दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 130 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ जैसे ही हुआ युहाओ वॉन्गडोंग को स्नो इम्प्रेस को दिखाता है तो इसे देखकर वॉन्गडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है कि यह लिटिल लेडी तुम कितनी ज्यादा क्यूट है और जल्दी से आके मुझे एक हक दो। तो युहाओ वॉन्गडोंग को आगाह करते हुए कहता है, वॉन्गडोंग केयरफुल रहना और इसे टच मत करना, नहीं तो तुम हर्ट भी हो सकते हो। और युहाओ मन में कहता है वॉन्गडोंग की जो प्रेजेंट स्टेट है उससे यह इसकी आइस आर्ट्स को सह नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस काफी आराम से वॉन्गडोंग के पास चली जाती है और यह वॉन्गडोंग के साथ होके वाकई में काफी ज्यादा खुश भी होती है। और वॉन्गडोंग को सही सलामत देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो एम्प्रेस इतनी ज्यादा बायस भी हो सकती है। और वॉन्गडोंग स्नो एम्प्रेस से कहता है, तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हारी स्किन भी काफी मुलायम है, और आओ अब मुझे एक प्यारी सी किसी दो। तो स्नो एम्परर वॉन्ग को किस करने लगती है और इस चीज को देख के युहाओ चौंक हुए चिल्लाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैन और वुमेन इतने ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। और युहाओ की बातों से वॉन्गडोंग चौंक जाता है और युहाओ हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल वैसे तो तुम सिर्फ इतनी ही बड़ी हो, लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम्हें हैंडसम बंदे काफी पसंद है। और क्या यहाँ तक कि अब तुम अपने पापा को भी नहीं चाहती हो क्या? और इस बात को सुन के वॉन्गडोंग कहता है, अभी तुमने क्या कहा? तुमने अभी पापा कहा ना? तो युहाओ कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वॉन्गडोंग को काफी तगड़ा गुस्सा आ गया होता है और यह कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी कब हुई? और वॉन्गडोंग को इतने गुस्से में देखकर युहाओ भी चौंक जाता है और कहता है, ये तो बस एक नाम है, लेकिन आखिर तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? तो वॉन्गडोंग यहाँ पर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, मुझे बताओ क्या ये जूजी की बेटी है? और क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? और युहाओ कहता है, अरे भाई रुक भी जा, आखिर किस बारे में ये बेकार की बकवास करे जा रहा है और इस चीज का तुम्हारी सिस्टर या जूजी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो वॉन्गडोंग काफी गुस्से से कहता है, तुम तो काफी बड़े खिलाड़ी निकले और चलो मैं मेरी सिस्टर के बिहाफ पर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वॉन्गडोंग काफी गुस्से से युहाओ पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो युहाओ घबराते हुए कहता है, अरे भाई रुक भी जा और मेरी बात सुन, इतना परेशान मत हो क्योंकि कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वॉन्गडोंग गुस्से से कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। तो युहाओ कहता है, अरे भाई मेरी बात तो सुन, और क्या तूने यह नहीं सुना कि मैं इसे क्या बुला रहा हूँ? मैं इसे स्नो एम्प्रेस बुला रहा हूँ क्योंकि यह स्नो एम्प्रेस है। और तभी वॉन्गडोंग रुक जाता है और यह स्नो एम्प्रेस के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है। क्या तुम उसी स्नो एम्प्रेस की बात कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट नॉर्थन 3 हेवनली किंग्स में से एक है? और क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस के अलावा स्नो एम्प्रेस भी है? जिस पर युहाओ वॉन्गडोंग को स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और ग्रे बॉल के बारे में बता देता है। और फिर वॉन्गडोंग कहता है, 3 हेवनली किंग्स में से 2 तो तुम्हारे पास है ना? हे भगवान, तुमने तो मुझसे कितना कुछ छिपा रखा था। युहाओ कहता है, मैं जानबूझकर इसे तुमसे छिपा के नहीं रखना चाहता था, यहाँ तक कि बस आइस एम्परर की स्प्रिट बोन ही हमें काफी बड़े खतरे में डाल सकती थी अगर इसकी इंफॉर्मेशन लीक होती। तो इसलिए वॉन्गडोंग प्लीज तुम गुस्सा मत होना। तो वॉन्गडोंग कहता है, मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ। तो युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे इमोशंस तो मौसम से भी काफी जल्दी बदल जाते हैं और तुम तो पहले मेरे साथ यहाँ पर लड़ रहे थे ना? तो वॉन्गडोंग कहता है, हाँ तो क्या अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ भी रहा था? तो युहाओ कहता है कि ठीक है तुम जीते। और वॉन्गडोंग कहता है, लेकिन युहाओ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक और स्पिरिट सोल को क्रिएट कर सकते हो? तो युहाओ कहता है कि थियोरेटिकल तो ये पॉसिबल है और स्नो एम्प्रेस के साथ जितना खतरनाक हुआ था यह उतना खतरनाक भी नहीं होगा। और क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? तो वॉन्गडोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी तो 2 स्पिरिट्स हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो। और क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर तुम्हारे लिए काफी सारे डिसिप हैं जिन पर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो युहाओ कहता है, सच में? ये तो काफी बढ़िया हुआ। और मैं स्प्रिट बीस्ट के लिए सोच रहा था कि 10,000 सालें एक और सीमा होती है और ऐसे काफी सारे स्प्रिट बीस्ट होंगे जो कि इस मेथड को इस्तेमाल करके अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस तरीके से हम इंसानों और स्प्रिट बीटों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। और अब जब वॉन्गडोंग ने अपनी 6th स्प्रिट रिंग को हासिल कर लिया था, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो क्लियर स्काई कैसल की ट्रिप थी वो खत्म हो गई होती है। और यह यहाँ से जाने से पहले कहता है, मैं अब जाता हूँ
और मैं अब तुमसे 4 दिन बाद श्रेक एकेडमी में मिलूंगा। और इतना कह के युहाओ काफी तेजी से सनमून एम्पायर के लिए चला जाता है और युहाओ को जाते देख वोंगडोंग भी थोड़ा सा उदास होता है और यह कहता है कि यह तो एक नंबर का इडियट है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।